नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई वाला में। आज हम अपने तीसरे डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर की बात करेंगे। बागेश्वर जो कि कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाता और पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आज हम इसकी बात करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने तीसरे डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर की। बागेश्वर को 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। इसे पहले दानपुर नाम से भी जाना जाता था। मानस खंड के हिसाब से इसके नाम थे अग्नितीर्थ, तीर्थराज प्रयाग, उत्तर का वाराणसी और नीलगिरी माउंटेन। वहीं मत्स्य पुराण में इसे नील पर्वत के नाम से जाना गया है। बागेश्वर का जो टाउन है वो गोमती और सरयू नदी के संगम पे है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बागेश्वर 2 कुंड और 2 माउंटेन रेंजेस से सराउंडेड है, बिलेश्वर और नीलेश्वर माउंटेन और सूरज कुंड और अग्नि कुंड। बागेश्वर में टोटल 6 तहसीलें हैं, जिनके नाम हैं बागेश्वर, गरुड़, कपकोट, कांदा, कफलीगैर, दुगनोकरी और एक सब तहसील है जिसका नाम है शामा। चलिए अब हम बागेश्वर और सरयू नदी तंत्र को मैप पे देख लेते हैं। सरयू नदी सरमूल ग्लेशियर से निकलती है जो कि बागेश्वर में स्थित है। वहीं गोमती नदी डोबरा भटकोट नामक जगह से निकलती है और बैजनाथ मंदिर के पास गरुड़ गंगा आके गोमती से मिलती है। इसके बाद गोमती नदी आगे जटेश्वर पहुंचती है, जहां पे अल्मोड़ा जागेश्वर धाम से आ रही चटगंगा आके उससे मिलती है। इसके बाद गोमती नदी बागनाथ मंदिर के पास बागेश्वर टाउन पहुंचती है, जहां पे सरयू और गोमती का संगम होता है। इसके बाद सरयू नदी पिथौरागढ़ पहुंचती है और फाइनली नेपाल बॉर्डर पे पिथौरागढ़ में काली नदी से जाके मिल जाती है। बागेश्वर में कई इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, जैसे सुंदरदुंगा ग्लेशियर, त्रिशूल ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर से पिंडारी नदी निकलती है जो कि अलकनंदा की एक ट्रिब्यूटरी है। वहीं कफनी से निकलने वाली कफनी नदी पिंडारी की एक ट्रिब्यूटरी है। पिंडारी ग्लेशियर सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है उत्तराखंड का, जो चमोली और बागेश्वर में पड़ता है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है बागेश्वर में, जो यहाँ पर है, देखिए, कौसानी नामक, जहाँ पे गांधी जी ने भी विजिट किया था और 14 डेज का निवास करते हुए आनाशक्ति योग टीका की रचना की थी। अब हम बागेश्वर का स्कोर कार्ड देख लेते हैं। बागेश्वर में मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन है परसेंटेज वाइज। यहाँ पे मिनिमम बैंक की ब्रांचेस हैं 55। ये थर्ड लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है। चंपावत और रुद्रप्रयाग की पॉपुलेशन इससे कम है, उसके बाद इसी की सबसे कम है। एरिया वाइज भी ये थर्ड लास्ट है। रुद्रप्रयाग और चंपावत ऐसे हैं जिसका एरिया इससे कम है सिर्फ। और यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो थर्ड मैक्सिमम है 1090। इससे ज़्यादा सिर्फ रुद्रप्रयाग और उसके बाद अल्मोड़ा के पास है। और बाकी किसी भी इंडाइसिस में ना ये टॉप में और ना बॉटम 2 में आता है। चलिए अब बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले इंपॉर्टेंट टेम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला आता है बागनाथ मंदिर, जो कि सरयू और गोमती के संगम पे है। ये नागर स्टाइल में बना हुआ है और इसको कत्यूरी किंग भूदेव ने बनाया था। इसके बाद इसका रिकंस्ट्रक्शन लक्ष्मी चंद ने कराया था 1602 में। इसके बाद आता है बैजनाथ मंदिर। ये 17 छोटे टेम्पल्स का समूह है। ये गरुड़ गंगा और गोमती के संगम पे लोकेटेड है। ये भी नागर शैली में बना हुआ है और बैजनाथ को कत्यूरी वैली के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है कोटब्राह्मणी मंदिर। इसके बाद आता है आपका नौलिंग मंदिर, जो कि कपकोट में है। इसके बाद आता है मूल नारायण मंदिर, ये भी कपकोट में है। इसके बाद आता है आपका चंडिका मंदिर। अब बागेश्वर में ऑर्गेनाइज किए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट मेले देख लेते हैं। सबसे पहला आता है उत्तरायणी मेला, जो कि काफ़ी फेमस है और काफ़ी लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है मकर संक्रांति के दिन। यहाँ पे छलिया डांस भी परफॉर्म किया जाता है। ये स्पेसिफिकली बागेश्वर टाउन के आसपास और बागनाथ मंदिर में भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। दूसरा आता है बागनाथ मेला। ये उत्तरायणी मेला का ही स्मॉलर पार्ट है, जो बागनाथ मंदिर के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा सनेती मेला, जो कि नंदा देवी से रिलेटेड है और बागेश्वर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब
कौसानी में पड़ने वाले कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं। कौसानी जो कि बागेश्वर में पिंगनाथ हिल्स पे है, ये कौशिक मुनि की तपस्थली थी और हमारे महान कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का बर्थ प्लेस भी कौसानी है। सबसे पहला आता है अनाशक्ति आश्रम। यहाँ पे गांधी जी ने 14 दिन का वास किया था और अनाशक्ति योग टीका की रचना की थी। गांधी जी ने अपनी किताब यंग इंडिया में कौसानी को इंडिया का स्विट्जरलैंड कहा है। इसके बाद आता है लक्ष्मी आश्रम। लक्ष्मी आश्रम 1948 में स्टैब्लिश किया गया था सरला बहन द्वारा, जिनको हम कैथरीन मैरी हेलीमैन के नाम से भी जानते हैं। अगला आता है हमारा सुमित्रा नंदन पंत म्यूजियम और इसके बाद आता है सरला बहन म्यूजियम। आप इमेज देख सकते हैं और कभी मौका मिले तो कौसानी जरूर विजिट कीजिएगा। अब बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले कुछ कुंड्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है देवी कुंड, जो कि सुंदरदुंगा ग्लेशियर के पास है। इसके बाद आता है नंदा कुंड, ये पिंडारी ग्लेशियर के पास है। इसके बाद सूरज कुंड और अग्नि कुंड, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बागेश्वर इन्हीं दो कुंडों से घिरा हुआ है। इसके बाद एक आर्टिफिशियल लेक डेवलप की गई है बैजनाथ में, 2016 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। इमेज देख सकते हैं आप। इसको पर्यटक स्थल की तरह डेवलप किया गया है। डेट्स इट। बागेश्वर में इतनी ही इन्फॉर्मेशन है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप बार बार वीडियो को देखिए और स्पेसिफिकली आप उस स्लाइड को देखिए जहाँ पे हमने मैप पे बागेश्वर की प्लेसेस और नदी तंत्र के बारे में डिस्कस किया है। वो बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। मेहनत कीजिए, लगे रहिए। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में एक नए डिस्ट्रिक्ट के साथ। थैंक यू।